आरक्षित जो गैर आरक्षित सीटें हैं जैसे मेरठ या अयोध्या, वहां पर उन्होंने दलित उम्मीदवार उतारा है। तो उन्होंने जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग या जातीय समीकरण या जो भी सामाजिक बैलेंसिंग, जो भी हम उसके लिए शब्द का इस्तेमाल करें, उस पर उन्होंने निश्चित तौर पर बेहतर काम किया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि देखिए उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव है, ये पूरी तरह से बाइपोलर इलेक्शन हो चुका है। बसपा जो अपने आप में एक बड़ा प्लेयर होती थी, वो इस बार उसका जो रोल है वो सिमटता जा रहा है। फाइनल, हालांकि चूंकि ये चुनाव बहुत ही नजदीकी है और अभी मैं मान के चल रहा हूं कि 8 से 10 राउंड की गिनती हुई है और चुनाव औसतन 25 से 30 राउंड की गिनती होती है, तो अभी कम से कम 60% गिनती बाकी है। तो उसके हिसाब से बहुत कुछ, मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदलेगा। वो किसी के भी पक्ष बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदलेगा और अभी बहुत तस्वीर, बहुत आंकड़े बहुत तेजी के साथ बदलेंगे। लेकिन अभी वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बार फिर 543 सीटों पर नजर डालेंगे और सही और सटीक आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे। पर ब्रेक के बाद सही कह रहे हैं, अभी समय लगेगा, 1 घंटे बाद तस्वीर। हाँ, मतलब 12 बजे इतनी जल्दी पैसे डबल। सीटों की डायनामिक्स तो किसी की जमा करोगे, लेकिन भुगतोगे, ऐसे लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। 51% पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो 47-48 आपके पैसे हो जाएंगे। ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। होगा कि नहीं होगा ये देखना होगा, क्योंकि बसपा का आप देखिए ना, कुछ भी आ रही है तो बसपा 9% से नीचे नहीं आएगी, उससे 9% हर सीट पे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार 543 सीटों का समीकरण, आंकड़े लगातार बदलते जा रहे हैं और जो फाइट है, जो टक्कर है, बेहद दिलचस्प होती जा रही है। अभी सिर्फ 2 घंटे बमुश्किल हुए हैं ईवीएम काउंटिंग के, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग शहरों के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े निकल के आए हैं, वो बता रहे हैं कि नहीं, इस बार चुनाव जो है काफी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन ने भी लड़ा है और विपक्षी गठबंधन। ये समय होगी देश दुनिया की और बड़ी खबरों पर भी नजर डालते हैं। कुछ बड़ी तस्वीरें सामने निकल के आई, वो भी हम तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लेकिन चुनाव की बात कर रहे हैं, भारतीय चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, तो सिर्फ देश की निगाहें नहीं, दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी है। बात सीधे चलते अमेरिका वाशिंगटन, जहां पर शरद अग्रवाल जी जुड़े हुए। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत, आपने समय निकाला। क्या कुछ इंतजार, क्योंकि अभी 2 घंटे की यहां पर काउंटिंग हुई है, यहां पर लगभग 10 बज रहे हैं, वहां हो सकता है रात के 12-1 बज रहे हो। अभी तक अगर हम बात करें तो 290 सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। वहां क्या कुछ नजारा, आपको भी इंतजार है यहां के चुनाव का, यहां के परिणामों का? इंडियन बिजनेस एसोसिएशन हमारा एक एसोसिएशन है जी, जिसमें हम लोग हर साल इंडिया डे परेड करते हैं और करीब 45 से 50 हजार आदमी इकट्ठा होता है। आज भी हम लोग यहाँ पे करीब 80-90 लोग बैठ करके चौपाटी रेस्टोरेंट जो है उस पे सब लोग देख रहे हैं और राइट नाउ 302 और 209 का आंकड़ा है। मैं नहीं समझता कि इस आंकड़े को फाइनल समझना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये शुरुआत है। मेरी समझ में सेकंड राउंड के ऊपर जस्टिफिकेशन देना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे ऑब्वियसली बीजेपी जीतेगी, लेकिन 400 की जो बात थी, हो सकता है उसमें 10-5 सीट आगे पीछे हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि राजस्थान से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, यूपी से प्रॉपर सपोर्ट अभी तक की स्थिति में नहीं मिल रहा है। लेकिन नंबर बढ़ना चाहिए, रुझान बढ़ना चाहिए, काउंटिंग में बढ़ना चाहिए। पूरी उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हैं और हमारी जो टीम के सब एग्जीक्यूटिव्स हैं यहाँ पे, मैं आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये सब अशोक श्रीवास्तव जी के भी मित्र हैं, सब जानते हैं। और यहाँ पे प्रमोद भगत जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम? एक चीज और शरद जी समझना चाहूंगा, कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? एक बड़ी मजबूत स्थायी सरकार अगर हिंदुस्तान को मिलती है तो अमेरिका और भारत के रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव समझते हैं? और एक एनआरआई ग्रुप में, एक भारतवंशी ग्रुप पड़ेगा साहब जी, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। वैसे भी देखिए कि जिस तरह से भारत की प्रसिद्धि विश्व में बढ़ रही है, उससे अमेरिका ही नहीं, पूरे विश्व के हर नेता, हर राज्य, हर राष्ट्रपति भारत से आगे होकर संबंध बढ़ाना चाहता है और वो हमारे मोदी जी को क्रेडिट जाती है इसके लिए। बिल्कुल। एक चीज और आपसे समझना, हाउडी मोदी जैसे बड़े कार्यक्रम, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या ये पीएम मोदी की शैली को अलग बनाता है और एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर कर सामने लाता है? और इसका भी असर कहीं ना कहीं चुनावों में भी देखने को मिला है, कहीं ना कहीं आंकड़ों में भी देखने को नजर आ रहा है। निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा इस बात का, क्योंकि मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, एक रूलिंग कैपेसिटी है उनकी, और जब भी कुछ काम करते हैं तो वो अपने एक्सप्रेशन शो नहीं करते, वो औरों की तरह
उलझुल आलतू फालतू बात नहीं करते हैं। ही बिलीव्स इन रिजल्ट्स एंड दैट रिजल्ट्स कम्स हियर। अब ये देखिए आंकड़ों में थोड़ा सा फर्क है अभी तक, पर इसको अभी थोड़ा सा हम लोगों के लिए सरप्राइज था, क्योंकि हम सब लोग 415 425 की उम्मीद कर रहे थे। थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, लेकिन आएगा जरूर, इसका रिजल्ट प्रॉपर आएगा। आप और हम सब इसी इंतजार में बैठे हैं। आप क्या तो दिन है, हमारे यहाँ भी रात को 1 बजे है, लेकिन अभी सोने का किसी का मन नहीं है, किसी की आंखों में नींद नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोदी जी 400 पार का आंकड़ा क्लियर करें। बिल्कुल, और सभी को इंतजार है क्योंकि सब ईवीएम की काउंटिंग लगातार चल रही है। लेकिन शरद जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि लगातार जब हम रिश्तों की बात करते हैं, हमने रूस यूक्रेन का युद्ध देखा, उसमें भी हिंदुस्तान ने बड़ा इंटरफेयर किया। वहां पर रहने वाले जो भारतीयों को है बाहर लेके आए, वहां के रहने वाले जो युवा है, जो मेडिकल स्टूडेंट है, उनको बाहर लेके, ये जो शैली है काम करने की 2014 के बाद से, क्या आप एक एनआरआई